नेपाल में एक बार फिर बवाल मचा है। इस बार नेपाल सांप्रदायिक हिंसा की आग में जल रहा है, जिसका असर भारतीय सीमा पर भी देखने को मिल रहा है। खासकर बिहार से लगी सीमा में नेपाल के अंदर बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें हुआ क्या। सांप्रदायिक हिंसा के बाद 2 जिलों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। बवाल की शुरुआत हुई नेपाल के सुनसरी जिले के कप्तानगंज से, जो बढ़ती ही जा रही है। 26 जुलाई को कांवड़ यात्रा के दौरान 2 समुदायों के बीच विवाद की शुरुआत हुई और इसी बीच एक युवक की मौत हो गई पुलिस कार्रवाई में, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी। आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। आखिर इस वक्त क्या क्या चुनौतियां हैं नेपाल सरकार के सामने, मामला क्या है और भारत के सीमावर्ती इलाकों पर इसका कैसा असर हो सकता है, ये जानते हैं। ताजा हालात क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। सिराहा जिला प्रशासन ने गुरुवार दोपहर 2 बजे से अगले आदेश तक के लिए कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया। पूर्व पश्चिम राजमार्ग के कसाहा खोला से लेकर चोहरवा चौक तक, उत्तर दक्षिण के कई महत्वपूर्ण चौराहों तक लोगों के घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा सोनसरी जिले के इनरुआ, दोहाबी, भोकराहा और देवानगंज में पहले से ही जो कर्फ्यू लागू है उसकी अवधि बढ़ा दी गई है, अनिश्चितकालीन के लिए कर दी गई है। आपको बता दें 26 जुलाई को एक हिंदू श्रद्धालु कोसी बैराज से पवित्र जल लेकर कप्तानगंज चौक की तरफ जा रहे थे। आरोप है कि तेज आवाज में डीजे पर संगीत बज रहा था जब कांवड़िए जा रहे थे, जिसका विरोध किया कुछ मुस्लिम लोगों ने और यहीं से विवाद की शुरुआत हो गई। बहस हुई और बहस इतनी बढ़ती चली गई कि वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई। दोनों पक्षों में पहले बहस, फिर हाथापाई हुई और अंत में हिंसक झड़प होने लगी। हथियारों का भी इस्तेमाल हुआ, लाठी, डंडे, बांस, लोहे की रॉड का इस्तेमाल हुआ। दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले किए गए। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस टीम पहुंच गई, लेकिन संभालने की जगह पुलिस ने और यहां पर हालात को बेकाबू ही कर दिया। पुलिस की गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिनका नाम ओम प्रकाश मेहता है। और इसके बाद बवाल और बढ़ गया। कांवड़ियों और हिंदू संगठनों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि पीएम बालेन शाह को एक्शन में आना पड़ा। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और इस दौरान नेपाल की समग्र सुरक्षा स्थिति और सुनसरी की हिंसा पर चर्चा की गई। सरकार ने देश में सामाजिक सद्भाव, शांति और राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए सभी पक्षों और सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाने का फैसला लिया, जिसके बाद प्रशासन ने भी सख्त कदम उठाए हैं। डर इस बात का है कि कहीं ये हिंसा फैलते फैलते नेपाल के दूसरे जिलों और दूसरे राज्यों तक न पहुंच जाए, क्योंकि हाल फिलहाल अलग अलग मसलों पर नेपाल के लोगों में गुस्सा है और इसका फायदा इन संगठनों की ओर से ना उठाया जाए, हिंसा को और न भड़का दिया जाए। इसे लेकर सरकार और प्रशासन दोनों ही चिंतित है। अन्य इलाकों में हिंसा फैलने से रोकने के लिए सिराहा और सुनसरी जिलों के कई प्रमुख इलाकों में, जिनका जिक्र मैंने अभी किया, अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया गया। प्रशासन ने साफ कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन के मुताबिक राजनीतिक दलों, स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों के संयुक्त प्रयासों से फिलहाल स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है, लेकिन एहतियातन कई और कदम उठाए जा रहे हैं और पूरे शहर में इन जिलों में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी तरह की अफवाह या नई हिंसा को रोका जा सके। भारत से लगी सीमा पर, खासकर बिहार वाले इलाके में कर्फ्यू लागू है, जिसकी वजह से वहां आना जाना मुश्किल हो रहा है। वो लोग जो कांवड़ के महीने में कप्तानगंज जाते हैं, भारत के भी इलाके से बड़ी संख्या में लोग जाते हैं और उन लोगों की आवाजाही भी फिलहाल रुकी हुई है।